एल्कलाइन पेप्टोन वाटर इज इनरिच्ड एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर एल्कलाइन वाटर इनरिच्ड मीडियम जो है किसके ट्रांसपोर्ट के लिए होता है? तो ऑप्शन है इकोलाई, ऑप्शन बी है साल्मोनेला, ऑप्शन सी है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी है विब्रियो कॉलेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विब्रियो कॉलेरा। और इसका जो पीएच होता है 6.8 के आसपास होता है ना। 52 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा? ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है? ओके, तो ऑप्शन ए है आईजीजी, ऑप्शन बी है आईजीई, ऑप्शन सी आईजीएम, ऑप्शन डी आईजीए। तो आईजीजी एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा और यह पेसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। 53 क्वेश्चन, इन रूमेटाइड अर्थराइटिस टेस्टिंग यूजिंग द लैटिक्स एग्लूटिनेशन लैटिक्स रिएजेंट कंटेन। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा कि जो लैटिक्स होता है, पॉलीस्टीरीन लैटिक्स होता है, वो कोटेड होता है आईजीजी से। 54 क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया कॉज द वाटर हाउस फ्राई-फेड्रिस्टन सिंड्रोम? तो ऑप्शन ए नेज़रिया मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ऑप्शन सी इंट्रोबियस फैसिलिस, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। तो इसका राइट आंसर होगा नेज़रिया मेनिंजाइटिस। और जो नेज़रिया मेनिंजाइटिस है वो मेनिंगोकोकल ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये जो इस डिजीज में वाटर हाउस फ्राई-डिस्टेंस सिंड्रोम में होता है क्या है, एड्रिनल ग्लैंड अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेज एंगल? वेज एंगल क्या होता है? तो वेज एंगल बिटवीन द साइड ऑफ नाइफ के जो नाइफ का जो साइड होता है उसके एंगल को क्या कहा जाता है? वेज एंगल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द स्लोइंग सॉल्वेंट यूज्ड इन रोमानोस्की ग्रुप ऑफ स्टेन? ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी फिनॉल, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी मिथाइल एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर होगा डी मिथाइल एल्कोहल। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ माइलोपोएसिस? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो माइलोपोएसिस का स्टेज नहीं है। माइलोपोएसिस का स्टेज, तो माइलोपोएसिस में टोटल 6 स्टेज होता है। पहला होता है माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट के बाद होता है प्रोमाइलोसाइट, उसके बाद मेलियोसाइट, मेलियोसाइट के बाद मेटामेलियोसाइट, उसके बाद होता है बैंड फॉर्म जिसको जुवेनाइल फॉर्म भी कहते हैं, और उसके बाद होता है सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। तो ये 8 स्टेप में हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा है जो माइलोपोएसिस का स्टेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगा कैरियोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आईजीएम। तो हाफ लाइफ ऑफ इम्यूनोग्लोबिन की बात करें, ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 10 डेज, ऑप्शन सी है 5 डेज, ऑप्शन बी है 15 डेज। तो इसका राइट आंसर होगा 23 डेज, 23 डेज। अगर हम बात करें कि नहीं, इम्यूनोग्लोबिन्स आईजीएम का जीवन काल आईजीएम है ना, तो इसका राइट आंसर होगा 5 डेज होगा, 5 डेज। अगर हम बात करें जैसे आईजीजी का जीवन काल सबसे ज़्यादा होता है, हाफ लाइफ 23 डेज होता है। उसके बाद होता है ए का, आईजीए का जो होता है वो होता है लगभग 5, और आईजीएम का भी लगभग 5 ही है। और अगर हम बात करें आईजीडी की बात करें तो लगभग 2 डेज़ या 2 डेज से कुछ ज़्यादा, और आईजीई का जो होता है 1 डेज़ या 1 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम याद भी करते हैं कि गैमेट है ना, तो सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसका होगा? जी का होगा, 23 डेज़ होगा। ए का जो है 5 डेज़, एम का भी 5 डेज़, और डी का जो है 2 डेज़, और ई का सबसे कम होता है 1 डे के आसपास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर गुड डीकैल्सिफिकेशन? गुड डीकैल्सिफिकेशन का क्या? डैमेज द टिश्यू ऑफ सेल या फाइबर, स्लो डीकैल्सिफिकेशन, कम्प्लीटली रिमूव द कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू, या इम्पार्ट द सब्सक्वेंट स्टेनिक टेक्निक।
तो इसका जो राइट आंसर है कि गुड डीकैल्सिफिकेशन का मतलब यही है कि टिश्यू से कम्प्लीटली, टिश्यू से क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली क्या है, टिश्यू से कम्प्लीटली रिमूव हो जाना चाहिए कैल्शियम। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गेज ऑफ नीडल यूज्ड फॉर द वेनी कल्चर, है ना, वेनी कल्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 गेज, 21 गेज जो है कॉमन गेज है ब्लड कलेक्शन के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ यूज एज द क्लियरिंग एजेंट इन टिश्यू प्रोसेसिंग। 61 का क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि क्लियरिंग एजेंट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है फॉर्मलिन, ऑप्शन बी है इथेनॉल, ऑप्शन सी है जाइलिन, ऑप्शन डी है पैराफिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाइलिन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द जनरेशन टाइम फॉर माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। तो माइकोबैक्टीरियम लैप्रे का जनरेशन टाइम क्या होगा, तो इसका जनरेशन टाइम जो है क्या होगा, तो इसका जनरेशन टाइम माइकोबैक्टीरियम लैप्रे का लगभग 20 डेज़ होता है, 20 डेज। तो 20 डेज़ होता है इसका, और ये अदर बैक्टीरिया से इसका जनरेशन टाइम जो है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सा है ना, तो ऑटो इम्यून डिजीज़, तो इसका जो ऑप्शन है हाइपरटेंशन, ब्रोसेलोसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या सिस्टेमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ इसका राइट आंसर होगा सिस्टेमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है क्या है कि मतलब क्या, जो कि हेल्दी सेल्स है उस पे अटैक होना, है ना। तो जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में जैसे अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस होता है, उसके बाद सीलियक डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पॉलीमेगेलिया, टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ भी जो है वो भी आपका क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उसके बाद वेसिकुलिटिस है, टेम्पोरल अर्थराइटिस, बहुत तरह के जो हैं अलग अलग ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज़ अ डिफिशियंस विद अ सेल वॉल हैज़ नो स्टेबल शेप। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSF फ्रॉम द काउ वेब ऑन स्टैंडिंग इन। मतलब कि खड़े होने पर मकड़ी के जाल जैसा बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है वायरल मेनिंजाइटिस, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस या स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। तो मकड़ी के जाल जैसा किस में बनता है, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मीडिया इज यूज्ड फॉर डिफरेंसिंग लैक्टोज फर्मेंटिंग फ्रॉम द नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। ऑप्शन है ब्लड अगार, टेलराइट अगार, मैनिटोल सॉल्ट अगार, ऑप्शन डी इज़ मैकोंकी अगार। तो लैक्टोज और नॉन लैक्टोज में ये डिफ्रेंशिएट करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकोंकी अगार। 67 क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स इन हिस्टोपैथोलॉजी लैबोरेटरी। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो इसका हो जाएगा आपका जो 57 से 58 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पैराफिन वैक्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। 68 क्वेश्चन है, राइबोसोम इन द सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। राइबोसोम्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो राइबोसोम्स जो है ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ग्लाइकोलिसिस या कीटोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसिस। 69 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये सभी जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 70 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट ऑप्शन है टू डायग्नोस द ट्यूबरक्लोसिस, टू डिटेक्ट द HIV इन्फेक्शन, टू डायग्नोसिस द टाइफाइड फीवर या डिटरमाइन द ब्लड टाइप।
तो इसका जो राइट आंसर होगा कि विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड फीवर के लिए किया जाता है। 71 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्नोफिल काउंट प्रेजेंट इन DLC स्मेयर? 1 से 10%, बी है 1 से 6%, डी है 5 से 10% और 6 to 10%। तो इसका राइट आंसर होगा 1 to 6%। तो जैसे हम DLC स्मेयर में हमने देखा कि स्नोफिल कितना परसेंट है, 1 to 6% होता है ना, 1 to 6%। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, पॉलीमॉर्फ्स होता है जो कि 40 से लेकर 75% होता है। उसके बाद लिम्फोसाइट होता है जो कि 20 से 50% होता है। मोनोसाइट है जो कि मोनोसाइट 2 से 10% होता है। स्नोफल की बात करें तो 1 to 6% ही है और बेसोफिल सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है आपको पॉलीमॉर्फ्स है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स होता है, उसके बाद मोनोसाइट्स होता है 2 से 10%, उसके बाद स्नोफिल होता है, उसके बाद बेसोफिल्स है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द कॉमन फिक्सेटिव यूज्ड इन द पेप स्टेनिंग? पैप स्टेनिंग में हम क्या यूज़ करते हैं फिक्सेटिव के लिए? तो फिक्सेटिव के लिए पैप स्टेन में क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है 70% इथेनॉल, ऑप्शन सी है 90% इथेनॉल, ऑप्शन डी है 85% मीथेनॉल। तो इसमें पैप स्मेयर में जो यूज़ की जाती है वो लगभग 95% इथाइल अल्कोहल, 95% इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Which enterobacteriaceae is identified by the using सेरेनी टेस्ट? तो सेरेनी टेस्ट में जो आइडेंटिफाई होता है वो होता है इंट्रोइनोविस एक्सीरिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एंटीकोगुलेंट इज़ प्रेफरेबली यूज्ड फॉर द कोगुलेशन प्रोफाइल स्टडी? कोगुलेशन प्रोफाइल स्टडी में हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं? ऑप्शन है EDTA, सोडियम फ्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट या एमोनियम ऑक्सलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइसोडियम सिट्रेट, राइट आंसर सी। अगला है, इलाइजा इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड एक्सेस द प्रेजेंस ऑफ? तो इलाइजा जो टेक्निक है वो किस पे है? क्या स्पेसिफिक एंजाइम होता है सैंपल के अंदर? ऑप्शन बी है क्या एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होता है सैंपल के अंदर? नहीं, स्पेसिफिक एंटीजन होता है या स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है सैंपल में? ऑप्शन सी है क्या सिर्फ और सिर्फ सैंपल में एंटीजन है, क्या सिर्फ और सिर्फ सैंपल में एंटीबॉडी है, या दोनों हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो सैंपल्स होता है उसमें स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी इन द गिवन सैंपल। तो 75 का सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेन सिक्रीट द इंसुलिन? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि इंसुलिन कौन सा ग्लैंड निकालता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है पेनक्रियाज, ऑप्शन डी है हार्ट। तो जो इंसुलिन है वो बीटा सेल से रिलीज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज जो है एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है, ये हार्मोन्स भी निकालता है और एंजाइम्स भी निकालता है। एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों रिलीज़ करता है, एंजाइम डाइजेशन में मदद करता है ना। 77 क्वेश्चन है, द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का नॉर्मल लाइफ स्पेन कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल लाइफ स्पेन है, ऑप्शन ए है 7 से 21 दिन, 7 से 26 दिन, 7 से 31 डेज, 7 से 14 डेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा लगभग 2 हफ्ते का होता है। तो 7 to 14 डेज, 7 to 14 डेज जो है प्लेटलेट्स का हाफ लाइफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 विच क्लोस्ट्रिडियम स्पेसीज सो एस्टोर्मी इन फर्मेंटेशन शो करेगा? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम पाइरिफेंजिन, उसके बाद क्लोस्ट्रिडियम बोटलिनम, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल। तो फर्मेंटेशन, स्टोमी फर्मेंटेशन कौन शो करता है? तो स्टोमी फर्मेंटेशन शो करेगा आपका क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेस, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, हाउ इज़ द स्पूटम सैंपल प्रोसेस्ड इन द साइटोलॉजी? स्पूटम सैंपल को कैसे प्रोसेस करते हैं साइटोलॉजी में? क्या उसके सेंट्रीफ्यूज, ऑप्शन बी है पिक एंड स्मेयर मेथड करेंगे, सेल ब्लॉक प्रिपरेशन करेंगे या साइटो सेंट्रीफ्यूज करेंगे? तो
इसका जो राइट आंसर होगा पिक एंड स्मेयर मेथड करेंगे स्पुटम सैंपल का। 80 क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन, क्रिसेंट्रिक सिकल सेप्ट गैमेटोसाइट्स आर सीन इन, ये किस तरह का दिखता है। तो देखो 4 प्रकार का मलेरिया का जो स्पेसीज़ है, इसमें सबसे डेंजरस जो है वो पी फैल्सीफेरम है, और जब भी क्वेश्चन आता है जनरली पी फैल्सीफेरम पे ही आता है। तो 80 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी। 81 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग मैथड इज यूज टू डिटेक्ट द RA फैक्टर। अभी हमने रियूमेटाइड अर्थराइटिस के ऊपर एक क्वेश्चन देखा था। तो रियूमेटाइड में क्या है, यह कंप्लीट फिक्सेशन है, एग्लूटिनेशन है, प्रेसिपिटेशन है, या लैटिक्स एग्लूटिनेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि लैटिक्स एग्लूटिनेशन। हमने यही देखा था कि रियूमेटाइड अर्थराइटिस में जो है जो पॉलीसिस्टीन होता है उसके ऊपर क्या होता है, IgG का कोटिंग होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज यूज टू डिमोन्स्ट्रेट ट्रिपोनिमा प्लेडियम। जो क्वेश्चन 82 है का हम किस में डिमोन्स्ट्रेट करते हैं ट्रिपोनोमा प्लेडियम को। ऑप्शन ए है VDR, ऑप्शन दूसरा है RPR, ऑप्शन सी है CFT, ऑप्शन डी है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ट्रिपोनेमा प्लेडियम के लिए हम क्या करेंगे कि डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। 82 का आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया कॉज द एंट्रिक फीवर। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो एंट्रिक फीवर कॉज करता है। तो एंट्रिक फीवर के लिए इकोलाई है, क्लिप्सिला निमोनी है, प्रोटियस मिराबिलिस है, या साल्मोनेला टाइफी है। तो इसका राइट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी। इसको एंट्रिक फीवर कहते हैं, आंतरिक बुखार भी कहा जाता है ना। 84 क्वेश्चन है ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी इज़ इंक्रीज्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी पे, और कई बार क्वेश्चन आता है। तो ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी कब इंक्रीज हो जाता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलिटस, ऑप्शन सी प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी हेरिडिटी, एस्पेरोसाइटोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हेरिडिटी एस्पेरोसाइटोसिस में क्या होता है, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो किस में बढ़ जाता है ये, हेरिडिटी एस्पेरोसाइटोसिस में। एक्चुअली क्या होता है कि ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है OFT जो होता है वो मेज़र करता है कि रेड ब्लड सेल्स कितना ब्रेक डाउन हो रहा है। ये मेनली जो है हेरिडिटी एस्पेरोसाइटोसिस में और थैलेसीमिया के केस में देखा जाता है ना, थैलेसीमिया के केस में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लैक इम्यूनोजेनिसिटी एंड रिटेन द एंटीजेनिसिटी। ऑप्शन ए हैप्टेन्स, ऑप्शन बी कंप्लीट एंटीजन, ऑप्शन सी पैथोजन, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, हैप्टेन। हैप्टेन विच लैक इम्यूनोजेनिसिटी लैक रहेगा और रिटेन करेगा एंटीजेनेसिटी को, उसे हम क्या बोलते हैं, हैप्टेंस बोलते हैं। 85 क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द सर्कमस्टेंस क्रिएटिनिन काइनेज लेवल एलिवेटेड। कब बढ़ जाता है क्रिएटिनिन काइनेज, प्रोस्टेट कैंसर, रिस्पिरेटरी डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एनीमिया। तो ये कार्डियक मार्कर से क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी। 88 क्वेश्चन, 88 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग NS रिएजेंट यूज्ड इन द ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। और हम जानते हैं कि ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट क्या है कि कितना RBC ब्रेकडाउन हो रहा है। ये दो केस में देखा गया था, एस्पेरोसाइटोसिस में और दूसरा थैलेसीमिया में, है ना। तो इसमें जो यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है रिएजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रिएजेंट यूज़ होता है NaCl। विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज़ नॉट एलिवेटेड इन द लीवर डिजीज़। अगर मान लो कि लीवर डिजीज़ है तो इसमें कौन सा एंजाइम नहीं बढ़ेगा, एलानिन ट्रांसमिनेज, एस्पाराइट ट्रांसमिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज या ऑक्सीडिनेज। तो यहाँ पे कहीं कहीं जो ऑप्शन डी है ऑक्सीडेज वो बिल्कुल नहीं एलिवेट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है HE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द न्यूक्लियस सीन आफ्टर स्टेन विथ HE, है ना, कि HE स्टेन से स्टेन करने के बाद न्यूक्लियस कैसा दिखेगा। तो ऑप्शन है डीप पिंक, ऑप्शन ऑरेंज रेड, ब्लू ब्लैक या डीप पिंक। तो इसका
जो है ब्लू और ब्लैक, जब HA स्टेन कर देंगे तो न्यूक्लियस कैसा दिखेगा, डीप और ब्लू और ब्लैक दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया डेट शो द क्यूनिफॉर्म पैटर्न अरेंजमेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है अरेंजमेंट से आ गया, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को जो अरेंजमेंट है वो टॉपिक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट जो होता है, पहला है विब्रियो, दूसरा है ब्रोसिला, तीसरा है क्रोनीबैक्टीरियम, चौथा है एस्पारिलम। तो क्यूनिफॉर्म किसका होता है, तो क्यूनिफॉर्म जो है क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थेरी का, क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन क्या है, सिंपल सी बात है कि रिमूवल ऑफ लिपिड, रिमूवल ऑफ कैल्शियम, रिमूवल ऑफ फैटी एसिड या रिमूवल ऑफ वाटर। तो डीकैल्सिफिकेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कैल्शियम, 92 का बी करेक्ट आंसर। 93 क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ बोन मेरो एस्पिरेशन इन इन्फेंट। मतलब बच्चों में हम अस्थि मज्जा कहाँ से लेंगे, बोन मेरो कहाँ से हम ले सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है स्टर्नम, ऑप्शन बी है इलियक क्रेस्ट, ऑप्शन सी है पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, या ऑप्शन डी है अपर इंड ऑफ द टिबिया। तो इसका राइट आंसर होगा अपर इंड ऑफ द टिबिया। बच्चों में अपर इंड ऑफ द टिबिया से क्या करते हैं, हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 94, विच ऑफ द फ्लोइंग मीडिया इज यूज्ड टू ग्रो द ट्यूबरकुलाई बेसिलाई, ट्यूबर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बेसिलाई। ऑप्शन ए है ब्लड अगार, ऑप्शन बी है लोवेंस्टिन जेंसन मीडियम, ऑप्शन सी है लिटमस मिल्क मीडियम, ऑप्शन डी है डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बेसिलाई के बारे में पूछ रहा है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लोवेंसन जेंसन मीडिया है ना, लोवेंसन जेंसन मीडिया, LJ मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोलॉजी में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है, इयोसिन ओनली, हिमेटॉक्सिन ओनली, मिथाइलिन ब्लू ओनली, या हिमेटॉक्सिलिन या इयोसिन दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम हिस्टोपैथोलॉजी में दोनों हिमेटॉक्सिलिन और इयोसिन दोनों का यूज़ करते हैं। 96 क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट इलाइजा क्या डिटेक्ट करता है। इनडायरेक्ट इलाइजा डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनलेबल्ड एंटीजन, एंटीजन इन अ सैंपल, अनबॉन्ड एंटीजन या एंटीबॉडी इन अ सैंपल। तो इनडायरेक्ट इलाइजा जो है, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इलाइजा का, तो इसका राइट आंसर होगा अनबॉन्ड एंटीजन। नो 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 नो, इसका राइट आंसर होगा अनडायरेक्ट पूछ रहा है ना, तो एंटीबॉडी इन अ सैंपल, एंटीबॉडी इन अ सैंपल। तो इनडायरेक्ट इलाइजा में क्या डिटेक्ट होता है, एंटीबॉडी इन अ सैंपल, एंटीबॉडी इन अ सैंपल। देखिए डायरेक्ट इलाइजा जो है वो एंटीजन कोटेड प्लेट होता है और ये स्क्रीनिंग करता है किसका, एंटीबॉडी का। जो डायरेक्ट इलाइजा है वो एंटीजन कोटेड प्लेट होता है और ये किसको स्क्रीन करता है, एंटीबॉडी का। इनडायरेक्ट इलाइजा जो है एंटीजन कोटेड प्लेट होता है और इसमें या तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों हो सकता है डिटेक्ट, है ना। तो इसमें तो ऑप्शन है कि दोनों का तो ऑप्शन है नहीं, तो जो डायरेक्ट इलाइजा है वो एंटीजन कोटेड होगा और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगा। इनडायरेक्ट इलाइजा जो होगा एंटीजन का कोटेड होगा और एंटीजन एंटीबॉडी दोनों को करेगा। सैंडविच इलाइजा क्या है, तो सैंडविच इलाइजा में सैंडविच की तरह होता है और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी कोटेड होता है और ये एंटीजन को स्क्रीनिंग करता है, जस्ट अपोजिट है ना। तो सैंडविच इलाइजा में क्या है कि एंटीबॉडी कोटेड होगा और एंटीजन को स्क्रीनिंग करेगा, जबकि कम्पिटिटिव इलाइजा में क्या होता है, इसमें हम एंटीबॉडी का स्क्रीनिंग किया जाता है। तो 4 प्रकार का इलाइजा है। पहला डायरेक्ट इलाइजा में क्या होता है कि एंटीजन कोट होगा, एंटीबॉडी डिटेक्ट होगा।
इनडायरेक्ट ELISA में क्या है, एंटीजन कोटेड होगा और इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों स्कैनिंग किया जाएगा। सैंडविच में क्या होता है कि एंटीबॉडी कोटेड होगा और एंटीजन स्क्रीनिंग किया जाता है, और कम्पिटिटिव में क्या होता है कि स्क्रीनिंग किया जाता है एंटीबॉडी को। तो ये अलग अलग होता है, टाइप्स हैं इसके। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 है ना, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेजर द सीरम एंजाइम लेवल इन LFT, एल्कलाइन फॉस्फेट, मैलेट, लाइगेज या स्ट्रेस। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा एल्कलाइन फॉस्फेट। अगला है एनाटॉमिकल प्लेन इज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि एनाटॉमिकल प्लेन, पहला मीडियन, दूसरा सुफाइंस, फ्लैक्शंस या एबडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मीडियन। एनाटॉमिकल प्लेन हमेशा कैसा होता है, मीडियन होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेन इन ब्लड इन मेल्स, मेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 to 18 ग्राम 100 ml, 14 to 18 ग्राम 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम में हाई लेवल ऑफ IgE इन सीरम, हाई लेवल ऑफ IgE मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन है, किस में दिखेगा, पहला हाइपरटेंशन, इंट्रिक फीवर, डिहाइड्रेशन या एक्जिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्जिमा, इन्फेक्शन है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का क्या एडवांटेज है। ये एट्रफैक्ट ऑफ मिनिमम, रैपिड डीकैल्सिफिकेशन करता है, या रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड फॉर डीकैल्सिफिकेशन, या फिक्सेशन एंड डीकैल्सिफिकेशन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। तो जो फॉर्मिक एसिड का एडवांटेज ये है कि फिक्सेशन और डीकैल्सिफिकेशन ये दोनों साथ साथ होगा, दोनों चीज़ें क्या होगा, साथ साथ होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग, 102 क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज परफॉर्म द डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीबॉडी इन पेशेंट सीरम। कहता है कि हम RH एंटीबॉडी अगर पेशेंट के सीरम में हैं हम क्या करेंगे, DCT डायरेक्ट कुम टेस्ट, ICT इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, क्रॉस मैचिंग टेस्ट या पेंडे टेस्ट। तो पेंडे टेस्ट तो हम CSF के लिए करते हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। पेशेंट के सीरम में अगर हम RH एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, पेशेंट के सीरम में है ना, तो वो होगा इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। द मशीन यूज फॉर द सेक्शन कटिंग, सेक्शन कटिंग के लिए ये हिस्टो से क्वेश्चन है 103 जो क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है माइक्रोटॉम, ऑप्शन बी है मैक्रोटॉम, ऑप्शन सी है ट्राइमेटॉम्स, ऑप्शन डी है ब्लैकोटॉम्स। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोटॉम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराइटल सेल्स ऑफ स्टोमक सिक्रीट, पैराइटल सेल्स जो है स्टोमक में वो क्या सिक्रीट करता है। ऑप्शन है ए HCl, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है म्यूकस जिसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा, या ऑप्शन डी है सीरोटोनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखना है, पाउच या पैप्टिक सेल हो या ऑक्जेंटिक सेल हो, ये क्या निकालता है, HCl रिलीज़ करता है या सिक्रीट करता है। तो 1/4 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है इफ़ ओनली ए पोर्शन ऑफ द लेशंस इज सैम्पल द बायोप्सी इज कॉल्ड, यदि घाव के केवल एक हिस्से के नमूनों को लिया जाता है तो उस बायोप्सी को क्या कहा जाता है, एक्सिजन, इंसिजन, नॉर्मल या वेंट्रिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसिजन बोलते हैं, अगर एक ही पार्ट को हम बायोप्सी के लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिजन, जिसको बोलते हैं चीरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है VDRL एंटीजन इज एन एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ स्टार्च, कार्डियोलिपिन, सेलाइन या बोरिक एसिड। VDRL एंटीजन, तो ये इसका होगा कार्डियोलिपिन। 106 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डाई इज यूज्ड फॉर साइटोप्लाज्मिक स्टेन, साइटोप्लाज्मिक स्टेन में कौन सा डाई यूज़ करते हैं, हैरिस हीमेटॉक्सिलिन, मेयर हीमेटॉक्सिलिन, इथेनॉल या ऑरेंज जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑरेंज जी। नेक्स्ट है ऑल आर माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव, सभी के सभी माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव है एक्सेप्ट बोवियंस फ्लूइड, नॉर्मल सेलाइन, फॉर्मल सेलाइन या हेली फ्लूइड। तो नॉर्मल सेलाइन इज़ नॉट अ
मैक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव, जबकि बोबियंस है, फॉर्मल है, हेली है। 108 का होगा बी आंसर। 109 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिंथेटिक डाई, इनमें से कौन सा है जो सिंथेटिक डाई है। ऑप्शन है हिमेटॉक्सिलिन, ऑप्शन बी है कैरामाइन, ऑप्शन सी है ऑर्सिन, ऑप्शन डी है एजो। तो एजो जो है एक प्रकार का क्या है, सिंथेटिक डाई है। बाकी बात क्या है, सारे के सारे नेचुरल डाई। अगर हम 110 की बात करें, क्वेश्चन नंबर, इंडिविजुअल हु हैव डी एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल सरफेस, अगर किसी इंडिविजुअल के रेड ब्लड सेल पे डी एंटीजन है तो वो क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा, आर एच निगेटिव होगा। तो राइट सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो आर एच पॉजिटिव होगा। 110 का ए आंसर होगा। ऑल आर ब्लड कंपोनेंट एक्सेप्ट, सभी के सभी ब्लड कंपोनेंट है, इनमें से क्या प्लाज्मा ब्लड कंपोनेंट्स है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेंट या हीमोसाइट। तो हीमोसाइट जो है प्लाज्मा का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है, डार्कस्किन सॉल्यूशन कंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, डार्कस्किन सॉल्यूशन। तो डार्कस्किन सॉल्यूशन जो है इसमें कौन सा कंपाउंड रखता है। तो डार्कस्किन सॉल्यूशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम साइनाइड। तो डार्कस्किन सॉल्यूशन में पोटेशियम साइनाइड है। तो इसका जो राइट आंसर है पोटेशियम साइनाइड। और डार्कस्किन सॉल्यूशन हम कब यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को जानने के लिए, है ना। किस प्रोसेस से, तो साइन मीथे हीमोग्लोबिन से। अगला क्वेश्चन है 113, विच ऑफ द फ्लोइंग यूज्ड एज अ यूरिन प्रिजर्वेटिव, थाइमोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टर्टरिक एसिड या जिंक क्लोराइड। तो यूरिन प्रिजर्वेटिव में बहुत सारा है, इसका राइट आंसर होगा थाइमोल। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा थाइमोल। 114 का, व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डीकैल्सिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिब्स यूजिंग द एक्वस नाइट्रिक एसिड। अगर मान लीजिए ह्यूमन का रिब्स है और एक्वस नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो डीकैल्सिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा। डीकैल्सिफिकेशन क्या 12 से 24 घंटे लगेगा, 30 मिनट आधे घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा या 10 से 15 घंटे में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 12 से 24 घंटे, 12 to 14 आवर्स में वो एक्वस सोल्यूशन से जो है कैल्शियम निकल जाएगा वो ह्यूमन्स के रिब्स से। 115 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर परमानेंट स्टूल स्लाइड प्रिपरेशन। ऐसा कौन सा प्रिजर्वेटिव है जो परमानेंट स्टूल स्लाइड प्रिपरेशन में यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए है पॉलीविनाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है फॉर्मलिन, ऑप्शन सी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी है एसीटोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बायोकेमिकल पैरामीटर इज इंक्लूड अंडर द लीवर फंक्शन टेस्ट। ऑप्शन है सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज, बिलिरुबिन या CKMB। तो सिंपल सा है इसका डी, सीरम बिलिरुबिन। व्हाट शुड 117, व्हाट शुड बी बैक्टीरियल काउंट ऑफ टर्म सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया इन केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कब हम देंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बैक्टीरिया टर्म, तो ये तब देंगे जब 10⁵ बैक्टीरिया पर ml से ज़्यादा हो जाए। पर ml 10⁵ बैक्टीरिया से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या टर्म देते हैं, बैक्टीरिया टर्म दिया जाता है। नेक्स्ट है 118 क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सिस्टोसोमा मैनसोनिका। ऑप्शन ए है मेन, ऑप्शन बी है वाटर फ्रेश स्नेल, ऑप्शन सी है एलिफेंट, ऑप्शन डी है फिश। तो इसका जो राइट है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेश वाटर स्नेल, सिस्टोमा मैनोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज डज नॉट कॉज गैंग्रीन। गैंग्रीन इनमें से कौन सा नहीं बनाता। क्लोस्ट्रीडियम नोवाई बनाता है, क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेस भी बनाता है, क्लोस्ट्रीडियम स्पेक्ट्रम भी बनाता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिली। ये गैंग्रीन कॉज नहीं करता। 120 क्वेश्चन है, द फिक्सेटिव मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, कैरोनी फ्लूइड्स, जेंकर्स फ्लूइड, फॉर्मल सेलाइन या हेलीज फ्लूइड।
तो फॉर्मल सेलाइन फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में वो क्या है, फॉर्मल सेलाइन। 121 क्वेश्चन है, द फिक्सेटिव यूज्ड फॉर मोस्ट साइटोलॉजिकल स्मेयर में एब्सोल्यूट अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, 50 एसिड वाटर, जिसका में एसिड का 50% होगा, वाटर भी 50% होगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल और इधर 50-50 होगा। तो साइटोलॉजिकल स्मेयर में यूज़ करते हैं तो जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं, ग्लूटरल्डिहाइड यूज़ करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ की जाती है और पिक्रिक एसिड यूज़ की जाती है ना। तो ऑप्शन है लास्ट का, पिक्रिक तो है नहीं। तो हम इसमें मेनली जो है 95% इथेनॉल का यूज़ करते हैं, 95% इथेनॉल यूज़ करते हैं इसमें, है ना। तो 122 क्वेश्चन है, इन द VDRL टेस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग एंटीजन इज यूज्ड इन द टेस्ट रिएक्शन, ट्रिपोनोमा प्लेडियम एंटीजन, कार्डियोलिपिन, हीमोग्लूटिनिन या लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्डियोलिपिन। इन द VDRL टेस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग एंटीजन यूज्ड इन द टेस्ट रिएक्शन, तो इसका राइट आंसर होगा कार्डियोलिपिन। 123, इन द मेजर क्रॉस मैचिंग, मेजर क्रॉस में क्या लेते हैं कि पेशेंट का सीरम लेते हैं और जो डोनर का है सेल लेते हैं, सिंपल सा। 124 क्वेश्चन, वाई डज द न्यूक्लियर सरफेस अपीयर्स टू पेल, ऐसा क्यों दिखता है, टू लेस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, टू प्रोलॉन्ग्ड स्टेरिंग द हैरिस हेमाटॉक्सिलिन, टू लेस द डीप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हेमाटॉक्सिलिन इज डाइल्यूटेड। तो इसका राइट आंसर होगा इफ़ अगर हीमोटॉक्सिलिन जो है अगर डाइल्यूटेड है तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, आपको फीकी दिखाई पड़ेगा। पेल मतलब क्या होता है, फीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली विच टाइप ऑफ ब्लड इज कैरी बाय द वेन से समानतः किस प्रकार का रक्त शिशुओं द्वारा लिया जाता है, सिराओं द्वारा। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड इज कैरी बाय द वेन्स, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड या हेमोलाइज्ड ब्लड। तो इसका जो है हम जानते हैं कि वेन के अंदर जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन कम होता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला है, विच ग्राम पॉजिटिव कोकाई कॉज द एक्वेट रेमेटिक फीवर, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, स्टेप्टोकोकस या इंट्रोकोकस। विच ग्राम पॉजिटिव कोकाई रूमेटिक फीवर, तो रूमेटिक फीवर को होता है स्टेप्टोकोकस से वजह से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ फिक्सेशन इन टिश्यू प्रोसेसिंग, प्राइमरी रोल क्या है टिश्यू फिक्सेशन में। क्या पहले टिश्यू को डिहाइड्रेट किया जाता है, क्या टिश्यू को सॉफ्ट किया जाता है सेक्शन बनाने से पहले, या स्टेबलाइज द हार्डनेस टिश्यू, या टू मेक द टिश्यू फॉर मोर फ्लैक्सिबल। तो इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले स्टेबलाइज करते हैं हार्डन टिश्यू एंड विथ मिनिमल डिसॉर्टेशन ऑफ द सेल, मतलब कोशिकाओं की न्यूनतम विकृति के साथ ऊतक को स्थिर और कठोर बनाना। तो इसका 127 का क्या होगा, सी आंसर। द पर्पस ऑफ टिश्यू फिक्सेशन, क्या पर्पस होता है टिश्यू फिक्सेशन का, प्रिजर्व द न्यूक्लियाई, प्रिजर्व द माइटोकॉन्ड्रिया, प्रिजर्व द सेल मेम्ब्रेन, प्रिवेंट द प्यूट्रिफिकेशन एंड ऑटोलिसिस ऑफ द टिश्यू सेल्स। तो वही है कि हम प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलिसिस से, मतलब कि डैमेज ना हो हमारा टिश्यू या सेल टिश्यू, उसके लिए है ना। तो 120 का राइट आंसर डी। अगला है, एक्स ऑफ सिस्टोमा मैनसूनी विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, टर्मिनल स्पाइन, लेटरल स्पाइन, मार्जिनल स्पाइन या ब्रैंक्ड स्पाइन। तो इसका राइट होगा लेटरल स्पाइन। 130 क्वेश्चन है,
What is the function secretary of IgA? IgA is the mucosal immunity, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंट्रावेस्कुलर इन्फेक्ट ऑर्गेनिज्म, फेगोसाइटोसिस या मीडिएट ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो यह एक प्रकार का आईजीए जो है एक प्रकार का म्यूकोशल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सीमेन डाइल्यूटेड फ्लूइड कंटेन, वीर्य पतला करने वाले कौन सा फ्लूइड है? तो पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे वीर्य क्या होता है? पतला होता है। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स? ये पहले भी क्वेश्चन आ गया था। तो पैराफिन वैक्स का गलनांक क्या है? तो 47 से 64, 47 से 64 डिग्री सेंटीग्रेड। वन 133 वी एक्स ऑफ सिस्टोमा हेमेटोबोटियम आर सीन इन बोन मेरो, ब्लड, स्किन या यूरिन। कहता है सिस्टोसोमा हेमेटोबोटियम के अंडे कहाँ दिखेंगे? तो ये आपको यूरिन के अंदर है ना, यूरिन। अगला है पापनिकोलाउ स्टेन इज स्टेनिंग, मेटाक्रोमेटिक स्टेन है, एक्स्ट्रासेलुलर सब्सटेंस है, एक्सलेंट ऑफ क्रोमेटिन पैटर्न या बैकग्राउंड। तो ये जो है एक प्रकार का एक्सलेंट फॉर क्रोमेटिन पैटर्न, एक्सलेंट फॉर क्रोमेटिन पैटर्न, पैप्लिनोकोक्लिन स्टेन। 135 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉवार्च प्रोजेक्शन? दो प्रकार का प्रोजेक्शन है ग्लूकोज का, एक होता है फिशर प्रोजेक्शन, दूसरा होता है हॉवार्च प्रोजेक्शन। तो हॉवार्च प्रोजेक्शन जो है एक प्रकार का साइक्लिक फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला ऑफ द मोनोसेक्राइड इन द साइक्लिक फॉर्म। 136 है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या कमी होता है? नियासिन, बायोटिन, राइबोफ्लेविन या विटामिन B12। तो इसमें होता है क्या है कि स्पेशली विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी होती है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, विटामिन B12। 137 क्वेश्चन है, बायो कैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय अ लिविंग सेल्स इज कॉल्ड। जो बायो कैटलिस्ट सिंथेसाइज होता है लिविंग सेल्स में, उसे क्या कहा जाता है? फैट कहा जाता है, अमीनो एसिड कहा जाता है, विटामिन्स कहा जाता है या एंजाइम कहा जाता है? तो उसे हम एंजाइम्स कहते हैं। ऑप्शन डी। विच टाइप ऑफ माइक्रो टाइम नाइफ इज स्पेशली डिज़ाइन बाय कटिंग द हार्डर टिश्यू? हार्डर टिश्यू को कटने के लिए क्या डिज़ाइन किया जाता है, क्या लगा होता है? कांच है, डायमंड है, स्टेनलेस स्टील है या सैटेलाइट टिपेड है? तो इसमें डायमंड लगा होता है। डिटेक्शन ऑफ एक्स या फीमेल वर्म ऑफ द पेरिनल स्किन इज डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ हुक वर्म, व्हिप वर्म, पिन वर्म या एच नाना। तो इसमें होता है पिन वर्म। पेरिनियल त्वचा पर अंडों या मादा कृमियों का पता लगाना निम्नलिखित में से कौन सा है? डिटेक्शन ऑफ एग ऑफ फीमेल वर्म ऑफ द पेरिनियल स्किन्स। तो इसका होगा पिन वर्म। अगला है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ल्यूक हॉट एल मोल्ड्स? सिंपल सी बात है, ये भी हिस्टू का है। ये क्या है? इम्प्रेग्नेशन, टू प्रिपेयर पैराफिन ब्लॉक, फॉर डिहाइड्रेट या फॉर फिक्सेशन। तो 140 का होगा ए, फॉर इम्प्रीविएशन। 140 ना, नहीं, टू प्रिवेंट पैराफिन ब्लॉक, पैराफिन ब्लॉक बनाने के लिए एल शेप बनाते हैं ना। 141 WBC पिपेट में क्या कितने तक मार्किंग होता है? WBC पिपेट में, तो WBC के पिपेट में 0.5 से लेकर 0.51 और 11, 0.51 और 11 WBC पिपेट में। और WBC पिपेट में क्या होता है? 0.51 और 11, और 101 जो होता है वो होता है RBC में। तो इसमें जो है 141 का क्या होगा? बी आंसर होगा। ऑल आर एनारोबिक स्पोर, ऑल आर एनारोबिक स्पोर बेसिलाई एक्सेप्ट।
तो ये सारे के सारे क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस और क्लोस्ट्रिडियम टेट्रिकम, ये सारे के सारे क्या है, एनारोबिक स्पीसीज है, एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। विच, अगला क्वेश्चन है, विच आर स्ट्रक्चर इन टिश्यू सेक्शन डज ईओसिन स्टेन टारगेट। ईओसिन किसको करता है, न्यूक्लियाई को करता है, साइटोप्लाज्मिक को करता है, सेल मेम्ब्रेन को या माइटोकॉन्ड्रिया को। तो विच स्ट्रक्चर इन टिश्यू सेक्शन ईओसिन स्टेन टारगेट, ईओसिन, तो ये साइटोप्लाज्म को। और हीमोटॉक्सिलिन किसको करता है, न्यूक्लियस को। हीमेटॉक्सिलिन, नियोसिन, हीमोटॉक्सिलिन जो है, ईओसिन, हीमोटॉक्सिलिन किसको करेगा, न्यूक्लियस को, और ईओसिन करेगा किसको, साइटोप्लाज्मिक स्टेन्स को। 144 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन एडल्ट ह्यूमन। 170, 180, 190, 200, 150, 160 या 70 to 80। तो इसका राइट आंसर होगा 70 to 80। क्वेश्चन नंबर 145, कंट्राडिक्शन फॉर द बोन मैरो एस्पिरेशन कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हीमोफीलिया, हाइपरटेंशन या गॉल स्टोन। बोन मेरो कॉन्टैक्ट फोन बोन मेरो एस्पिरेशन, तो इसमें होगा हाइपरटेंशन, इसका राइट आंसर होगा हीमोफीलिया। अगला है, पास पीरियोडिक एसिड एस्किफ स्टेन। पास तो है बैक्टीरिया के लिए, एमलवाइड के लिए, म्यूसिन के लिए या ग्लाइकोजन के लिए। तो ग्लाइकोजन के लिए, ग्लाइकोजन। 147 है, इन द ग्लास वेयर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग लाइट सेंसिटिव रिएजेंट इन साइटोलॉजी लैबोरेटरी। कॉपली की कोशिका विज्ञान प्रयोगशाला में प्रकाश संवेदनशील अभिकर्मकों के भंडारण के लिए आवश्यक कांच का सामान क्या है। द ग्लास वेयर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग द लाइट सेंसिटिव रिएजेंट इन साइटोलॉजी, कॉपलिन जार, क्लोनिकल फ्लास्क, पैट्री डिश या अंबर क्लड बोतल। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपलिन जार। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ब्लड ग्रुप, ए बी सी। सी तो कोई ब्लड ग्रुप होता ही नहीं, तो 148 का सी। 149, व्हाट आर द थिकनेस ऑफ बोन शुड बी कट। क्या थिकनेस होना चाहिए बोन कटिंग करने के लिए, 2 5 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर, 3 to 6, 8 to 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इन एन एंजाइम में से व्हाट डज द डिटेक्शन ऑफ सब्सट्रैक्ट टू एंजाइम लिंक्ड विद एंटीबॉडी प्रोड्यूस। इन एंजाइम में से एंजाइम परीक्षण में व्हाट डज एडिशन सब्सट्रैक्ट टू एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूस, ए फ्लोरोसेंट साइन, क्लोरोमेट्रिक चेंज, रेडियो एक्टिव सिंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ए क्लोरोमेट्रिक चेंज।